दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है? सच ये है कि आपके माइंड के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इस ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हमारा माइंड दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो लॉजिक, एनालिसिस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग संभालता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन असली खेल यहाँ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड वो गहरा सिस्टम है जो आपकी इमोशंस, हैबिट्स, बिलीव्स, मेमोरीज और फीलिंग्स को संभालता है। और सबसे दिलचस्प बात, यही वो हिस्सा है जो आपकी डेली लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करता है। आपकी आदतें आपके विश्वास बनाती हैं और विश्वास आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करता है, तो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ बन जाता है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, जॉगिंग मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज अलार्म स्नूज करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि सुबह उठना मुश्किल है, एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आइडेंटिटी बन जाती हैं। आपके थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस, ये सब उसी बिलीफ सिस्टम पर आधारित होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और यही एक और चौंकाने वाली बात आती है। कहा जाता है कि कॉन्शियस माइंड हमारी मेंटल एक्टिविटी का लगभग 10% संभालता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड लगभग 90% प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है। अब सोचिए, अगर 90% सिस्टम बैकग्राउंड में क्वाइटली आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है और आपको उसका पता ही नहीं, तो क्या आप सच में अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं? यही वजह है कि कई लोग मेहनत करने के बावजूद एवरेज रिजल्ट्स पर अटक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पर कोशिश कर रहे होते हैं, प्लानिंग, गोल्स, मोटिवेशन, लेकिन अंदर का प्रोग्रामिंग वही पुराना रहता है। और जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं, उसे कॉन्शियसली प्रोग्राम करना सीख लेते हैं, वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। फर्क टैलेंट में कम, प्रोग्रामिंग में ज्यादा होता है। आप आज जो भी हैं, कॉन्फिडेंट या डाउटफुल, डिसिप्लिन्ड या डिस्ट्रैक्टेड, ये सब सबकॉन्शियस पैटर्न्स का नतीजा है। और अगर पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, तो रिजल्ट भी बदले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में बिलीफ इतनी पावरफुल हो सकती है कि बॉडी और बिहेवियर बदल दे? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंस में कई एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उनमें से एक बहुत चर्चित कॉन्सेप्ट है प्लेसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो इफेक्ट में एक ही बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को असली दवा दी गई, दूसरे ग्रुप को उसी दवा जैसी दिखने वाली साधारण शुगर पिल दी गई, लेकिन उन्हें बताया गया कि ये भी असली दवा है। कुछ समय बाद जब रिजल्ट्स देखे गए तो हैरानी की बात सामने आई। दोनों ग्रुप्स की रिकवरी में बहुत कम अंतर था। यानी जिन लोगों ने असली दवा ली और जिन लोगों ने सिर्फ शुगर पिल ली, दोनों के हीलिंग रेट लगभग समान थे। यहाँ दवा से ज्यादा असर बिलीफ ने किया। जिन लोगों ने विश्वास किया कि वे ठीक हो रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी को उसी डायरेक्शन में सिग्नल्स भेजे। बॉडी ने उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेज पर स्पीच देने के लिए खड़ा होता है। उसे अपनी स्पीच पूरी तरह याद है, लेकिन जैसे ही वो माइक पकड़ता है, एक विचार आता है, अगर मैं अटक गया तो, अगर सबके सामने गलती हो गई तो। बस यही एक थॉट काफी है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड ने डाउट पैदा किया, सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उन पुरानी मेमोरीज को एक्टिवेट कर देता है जहां वो कभी गड़बड़ा गया था या जहां उसे एम्बैरेसमेंट फील हुई थी। 90% बैकग्राउंड सिस्टम उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ हल्के कांपने लगते हैं, वॉइस शेकी हो जाती है। अब कॉन्शियस माइंड कहता है, देखा, मैं सच में नर्वस हूँ, और ये साइकिल और मजबूत हो जाता है। असल में प्रॉब्लम स्पीच की नहीं थी, प्रोग्रामिंग की थी। दिन भर में ऐसे कितने ही मोमेंट्स आते हैं, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन, डिसीजन, रिलेशनशिप, बिजनेस डील। हर जगह सबकॉन्शियस माइंड क्वाइटली रोल प्ले करता है, कभी नेगेटिव पैटर्न एक्टिवेट करके, कभी पॉजिटिव बिलीफ के साथ सपोर्ट देकर। यही फर्क होता है सफल और असफल लोगों में। सफल लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश नहीं करते, वे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये सिग्नल देते हैं कि मैं केपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। कॉन्फिडेंस अचानक पैदा नहीं होता, वो रिपीटेड इंटरनल मैसेजिंग से बनता है। जब आप खुद से कहते हैं, मेरे सामने कोई मुश्किल टिक नहीं सकती, और ये बात बार बार दोहराते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। और जब सबकॉन्शियस मान लेता है तो बिहेवियर बदल जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है, आप उसे किस डायरेक्शन में प्रोग्राम कर रहे हैं। और अगर प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है तो तरीका क्या है? क्या सच में कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है? अब तक आपने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी बिलीफ्स, हैबिट्स और रिएक्शंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। आपने ये भी देखा कि बिलीफ बॉडी और बिहेवियर तक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे कॉन्शियसली प्रोग्राम कैसे किया जाए? यहाँ एक बहुत गहरा प्रिंसिपल काम करता है।
दिन में जब हम पूरी तरह जागरूक होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। वो फिल्टर की तरह काम करता है, हर बात को एनालाइज करता है, डाउट करता है, जज करता है। लेकिन जैसे जैसे रात को नींद करीब आती है, कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी धीमी होने लगती है और इसी ट्रांजिशन के दौरान सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। सोने से ठीक पहले के आखिरी 5 मिनट, यही वो समय है जब आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग सीधे सबकॉन्शियस लेवल पर जाती है। उस समय लॉजिकल रेजिस्टेंस कम होता है, गार्ड डाउन होता है। जो भी आप अपने माइंड को देते हैं वो डीपर लेयर में रजिस्टर होने लगता है। अब जरा ऑनेस्टली सोचिए, ज्यादातर लोग जब बेड पर लेटे होते हैं तो दिन भर की परेशानियां दोहराते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आज डील क्यों खराब हो गई, मैं वहां बेटर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया। और यही बातें सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेता है। फिर रात भर वही इमोशनल पैटर्न्स रीइंफोर्स होते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, कॉन्शियस माइंड एक्टिव तो हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड से वही नेगेटिव डेटा फीड होता रहता है। फिर दिन भी वैसा ही गुजरता है, वही मूड, वही डाउट, वही रिएक्शन, और धीरे धीरे एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप वही 5 मिनट इंटेंशनली यूज करें। अगर सोने से पहले आप खुद से कहें, मेरे अंदर वो क्षमता है जो मुझे सक्सेस तक ले जाएगी, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, हेल्थी रहना मेरे लिए नेचुरल है, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं। जब आप ये बातें रिपीट करते हैं इमोशन के साथ, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो रेपिटेशन और इमोशन को ट्रूथ मान लेता है। और फिर धीरे धीरे आपकी चॉइसेस, रिएक्शंस और हैबिट्स उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती हैं। सुबह उठते ही आपको सटल डिफरेंस महसूस होगा, एनर्जी अलग होगी, अप्रोच अलग होगी। प्रॉब्लम सेम हो सकती हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बदल जाएगा। और याद रखिए, लाइफ प्रॉब्लम से नहीं बदलती, रिस्पॉन्स से बदलती है। बस रोज अपने दिन के आखिरी 5 मिनट अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी को दीजिए। वही आइडेंटिटी धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाएगी। लाइफ आपसे पूरा दिन नहीं मांगती, सिर्फ 5 कॉन्शियस मिनट्स मांगती है। तो आज रात जब आप सोने जाएंगे, क्या आप फिर वही पुरानी बातें दोहराएंगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई डायरेक्शन देने का फैसला करेंगे? क्योंकि हो सकता है आपकी अगली सुबह आपकी पूरी जिंदगी की शुरुआत हो।